मेरे पास केसेस आते हैं, कई मदर्स हैं जो ये कहती हैं कि मेरी बेटी शादी लायक हो गई है लेकिन अब वो शादी को मना करती है या वो शादी करना ही नहीं चाहती, उसकी इच्छा खत्म हो चुकी है। कई केसेस आते हैं, कई कंसल्टेशन आती हैं, बहुत पेन है, बहुत दर्द है, उसका ही टॉपिक है। मैं यहाँ पर उस कंसल्टेशन के थ्रू जो भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मेरे पे या ये मेरी थिंकिंग है या मेरे को पेंट आउट करने की कोशिश मत करना। ये एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, उसका ही शेयर करूंगा। तो जो बहुत मदर हैं जो आती हैं कि मेरी बेटी अब शादी नहीं करना चाहती, अब उसकी शादी की एज भी होगी, तो मैं उसको कैसे समझाऊं, कैसे एग्री कराऊं। यहाँ पर जो चीज़ें देखने में आई हैं, जो मदर हैं वो शायद अपनी जितनी भी उनकी बेटी हैं उनके साथ अपने शादी का दर्द या जो भी उनने सहा है, तकलीफ़ें, पेन, हस्बैंड से, अपनी सास से, वो शेयर करती हैं बेटियों से और उनको बहुत मज़ा आता है। बचपन से ही शायद वो बेटियों से ये सारी चीज़ें शेयर करती आई हैं कि उनकी लाइफ़ कितनी अच्छी नहीं थी या शादी करके उनका क्या हुआ या शादी उनका एक बैड डिसीजन था। क्या ये चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं? मैं उन मदर से यही पूछता हूँ, क्या आपने अपनी जो शादी की एक्सपीरियंसेस हैं सारे बुरे शेयर किए हुए हैं? सारी ये चीज़ें रोना हुआ है कि मेरे हस्बैंड जो है मेरी अपनी जो है बहनों की शादी पे पैसे खर्च कर दिए, या उस भाई को उधार दे दिया, या उस पड़ोसी के लिए इतना कर दिया, या अपने भाइयों के लिए ज़मीन खरीद के दे दी अपने पैसों से। क्या ऐसे ही रोने आपने दर्द रोया है अपनी बेटी के आगे? क्या यही चीज़ें आपने बताई हैं कि मेरी सास ने मुझे कितना परेशान किया, इतना काम कराया और हमें कुछ भी ना मिला, इतना सब करने के बाद? क्या यही चीज़ें आपने अपनी बेटी को शेयर करी हैं बचपन में? चलो एक टाइम तक शेयर करी हों, 21-21, 22-22, 25-25, 26-26 साल के हो जाते हैं बेटियाँ, फिर भी वो उनको वही चीज़ें शेयर कर रही हैं। फ़ोन पे भी वही शायद शेयर कर रही हैं। फ़ोन पे भी यही बता रही हैं कि आज तेरे पापा ने ये दुःख दिया, ये तकलीफ़ करी, ये कांड कर दिए, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। क्या आप यही चीज़ें अपनी बेटी के आगे रो रही हैं, बता रही हैं? क्या आप कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं बता रही हैं? क्या आपको ये बताना नहीं हो रहा है कि शादी आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ थी? तू बेटी पैदा हुई, तू इस दुनिया में आई, तूने मुझे माँ बनाया, उससे मेरे अंदर कितने बड़े चेंजेस आए। मुझे कितनी खुशी मिली जब तू इस दुनिया में आई और मुझे कोई माँ कहने वाला था। वो कितनी अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए और मेरी लाइफ़ पूरी पूरी हुई उससे। हस्बैंड ने जो गलतियाँ करी, शादी मेरी जैसी थी, लेकिन तेरे आने से जो बच्चे आए उससे मेरी ज़िंदगी बहुत सुधर गई या बहुत मुझे अलग-अलग खुशियाँ मिलने लगीं। क्या ये चीज़ें आप नहीं बता सकते हैं? क्या ये चीज़ें आप बता ही नहीं रहे हैं? या आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें बताने से क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक है ऐसे बच्चों के अंदर जो सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें सुनते आ रहे हैं शादी को लेके। और अब वो शादी इसलिए नहीं करना चाहते। अब ये लड़की जो है ये सोचती है, ये देखती है अपनी माँ को कि इसने शादी कर ली, इसकी शादी इतनी कुछ खास रही नहीं, पति ने इसे परेशान किया, सासू ने इसे परेशान किया, सास ससुर की सेवा भी इसने करी फिर भी कुछ मिला नहीं। यार जो मेरे पापा थे वो शायद अपनी बहनों की शादी में ही सारा पैसा खर्च कर चुके हैं और उससे मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई या पढ़ाई अच्छी हो सकती थी और वो भी नहीं हो पाई। जब ये लड़की ये सब चीज़ें देखती है और जब वो ये सोचती है कि मैं अब कमाने लगी हूँ, मैं ठीक-ठाक कमाने लगी हूँ, तो मैं किसी की सेवा क्यों करने जाऊँ? मैं स जब इतना कमा सकती हूँ, इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, तो मैं किसी की सेवा करने क्यों जाऊँ? क्यों किसी की जाके सेवा करूँ या किसी एक ऐसे आदमी से क्यों शादी करूँ जो मुझे परेशान करे या मुझे अपने कंट्रोल में रखे या मुझे दबा के रखे? क्योंकि वो बचपन से तो उसने वही कहानियाँ सुनी है सारी कि क्या होता है शादी के बाद। तो यहाँ पर मेन गलती किसकी है? क्या उस बेटी की है या उस लड़के की है या इस माँ की है या मदर की है जो शायद ये अनजाने में ना चाहते हुए भी गलत कर रही है या गलत करती आई है अपनी बेटी के साथ। वो सारी चीज़ें शेयर करके जो उसको लगता था कि शायद उसका दिल हल्का हो रहा है ये सारी शेयर करके बातें। क्योंकि औरतों में होता है कि जब तक वो कुछ अपने पेट की बातें ना बता दें, किसी और को शेयर ना कर लें, उनका दिल हल्का नहीं होता। तो क्या आप अपना दिल हल्का करने के लिए आपने शायद ऐसा बीज बो दिया कि अब वो पेड़ बन गया है और अब आप उसको देखते हैं कि यार ये पेड़ कैसे कटे अब? ये बीज तो आपका ही डाला हुआ है। वो लड़की इसलिए तो नहीं मान रही अब शादी को।
जब उसको इतनी सारी नेगेटिविटी आपने दिखा दी, आपने ये नहीं बताया कि बच्चा आने से, एक माँ बनने से उसका संसार कितना बदल जाता है, कितनी अलग तरह की खुशी मिलती है, उसको बड़ा करने में, उसको चलाने में, उसको खाना खिलाने में, उसको बोलने में, जो ये खुशी है ये कोई नहीं दे सकता संसार की। ये चीज़ें आपने उसको शायद नहीं बताई, और शायद उसने पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखी शादी की, शायद इसलिए वो जो है मना करती है। दूसरा रीज़न इसमें क्या आता है, आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं, लव, ब्रेकअप, तो इस चीज़ में जो फँस चुके हैं, जो लग चुके हैं, लड़का लड़की, स्पेशली लड़की, तो जब वो एक ब्रेकअप से जाती है या किसी रिलेशनशिप में जाती है, तो आपको पता है कि हर टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर वो गोलियाँ भी खाई जाती हैं, और फिर उससे शरीर फैल जाता है। आप कहो कि शरीर के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो चीज़ आई है आपके शरीर में, आप उसको ख़त्म करना चाहेंगे कुछ कैप्सूल टैबलेट से, वो आपका शरीर में एबनॉर्मल हार्मोन्स पैदा करेगा। उससे आपका शरीर शायद ज़्यादा फूल जाए, आप मोटे दिखने लग जाएँ, बेडोल दिखने लग जाएँ, और फिर जो है आप अपने आप को ही रिजेक्ट समझ लेते हैं कि मेरे को जी कोई पसंद करेगा नहीं। अब मैं जाऊँगी किसी से मिलने या मेरी शादी तय होगी, तो देखना-दुखना होगा, तो शायद कोई सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दे, या मेरे फिगर पे या मेरे दिखने पे, लुक पे सवाल उठाए। तो इससे पहले कि वो सवाल उठाए, मुझे रिजेक्ट करे, मैं ही नहीं जाती। मैं ही बोल देती मुझे ही शादी नहीं करनी, मुझे ही शादी नहीं करनी। दूसरा रीज़न ये आ रहा है, जो मैंने बताया, कि बहुत सी लड़कियां हैं जो इस प्रोसेस से जा चुकी हैं या जा रही हैं। लव सब है, पार्टी, दारू और रिलेशनशिप, ब्रेकअप, ये जो हमारी मूवीज बनती हैं, इतनी चमक धमक वाली जो मूवीज होती हैं, जिनमें लव को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, लिव इन रिलेशनशिप को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, उसके भी कुछ नतीजे हैं जिसमें ये लड़कियां अब शादी नहीं कर रही हैं। और अब इंडिया में तो यहाँ पर अभी कल्चर स्टार्ट हुआ नहीं है कि आप बिना शादी के रह जाओ ज़्यादा देर, तो ये फॉरेन जाके सेटल हो रही हैं, या फॉरेन जाना चाहती हैं कि वहाँ पर कोई पूछे ही ना हमें, कोई पूछे ना कि भाई तूने शादी करी नहीं करी, उनको कोई लेना देना नहीं। बट इंडिया में जब तक है तब तक ये परेशान है, क्योंकि हर कोई पूछ रहा है शादी हुई, कब करेगी, क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है। तो ये दो पॉइंट थे। आप इन दो पॉइंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये सच हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मेरे रिलेटिव में मेरी फ्रेंड है या मेरे दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ मैं देखता हूँ ये चीज़ें होती हुई, या आप खुद एक माँ हैं, आप खुद ये रिलेट कर पा रही हैं कि शायद आपने ही कुछ गलती कर दी है स्टार्टिंग में, कि अब इस लड़की का जो है दिमाग अब घूम चुका है, अब शादी नहीं करना चाहती। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कितना ये सही था, कितना सही था, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। मैं आगे आने वाले वीडियो में कुछ सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा, कुछ अप्रोच शेयर करूंगा जो आप अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, उनको समझाने के लिए, उनका ध्यान अलग करने के लिए। तो आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली चीज़ें और भी डिस्कस होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।